रुद्र, रुद्र, रुद्र क्या कर रहे हो तुम हर्ट हो, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं रेवती से मिलने सारांश के लिए गई थी, उसी के बारे में बात करने गई थी। तुम उसके पास गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताओ, सारांश मेरा बेटा नहीं है तो बताओ क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने सोचा कि तुमने सोचा अपने बारे में, क्योंकि तुम खुदगर्ज हो, मतलबी हो। अरे इतने साल से तो यही करती आई हो तुम। 7 साल से तुमने कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपाई है मुझसे, तो ये बात तो बहुत छोटी सी है उसके सामने, है ना? मुझे तुमसे ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया, क्यों नहीं समझ पाया, मैं अंधा कैसे बन गया, मैं कैसे विश्वास कर लिया मैंने तुम पे। तुम ऐसी ही हो, सब कुछ छुपाती हो। 5 साल तक जिंदा थी, ये बात छुपाई तुमने मुझसे। रूही मेरी बेटी है, ये बात छुपाई। सारांश को देव का फोन आया था, ये बात छुपाई तुमने मुझसे। रेवती से मिलने गई थी, ये बात भी छुपाई तुमने मुझसे। और तुमने प्रिंसिपल से देव के बारे में बात की, ये बात भी छुपाई। और क्या बताऊं, और बताऊं? यहाँ तक कि तुमने तो ये भी छुपाया कि वो युवराज, वो मेरे भाई का कातिल है, ये बात तक छुपाई तुमने मुझसे। क्यों छुपाई, बताओ? मैं समझ रही हूँ तुम हर्ट हो, तुम्हें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन तुम भी तो मेरी बात समझो। ठीक है मैं समझता हूँ, समझाओ मुझे, समझा। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि नहीं आया मेरे दिमाग में, क्योंकि एक के बाद एक कोई ना कोई चीज हो रही थी। पहले हम लड़ते रहते थे, उसके बाद महिमा का, फिर सुलोचना माँ और कबीर, फिर आहाना और मिश्का ने सारांश को किडनैप कर लिया। उसके बाद हम अलग हो गए, फिर वापस आए तो अरमान और उसकी बीवी बीच में आ गई। फिर किसी तरह पहले जैसी लाइफ हुई तो अन्ना वाला इंसिडेंट हो गया, फिर हम 5 साल के लिए अलग हो गए। उसके बाद मैं वापस आई तो फिर वैजू हमें अलग कर रही थी। एक के बाद एक कोई ना कोई चीज हो रही थी, तो मैं तुम्हें कैसे बताती, इसलिए नहीं आया मेरे दिमाग में। इतना कुछ हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब जो भी हुआ है ना, उसमें वो युवराज हर जगह मौजूद था, याद है ना? कहीं ना कहीं दिख रहा था तुम्हें, वो उसकी शक्ल तुम्हारे सामने आ रही थी, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं गया इस बात पे। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि यही है वो आदमी जिसने मेरे भाई का खून किया है, मार दिया मेरे भाई को। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आई? नहीं आई मेरे दिमाग में, क्योंकि अनकॉन्शियसली मेरा दिमाग यही चाहता था, इसे याद करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था तुम यही करोगे, ऐसे ही मुझे ब्लेम करोगे, कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे, कोई ना कोई वजह ढूंढोगे मुझे ब्लेम करने के लिए। मुझे पता था तुम यही करोगे, ऐसे ही रिएक्ट करोगे। डोंट यू डू दैट प्रीशा। अपने आप को बचाने के लिए तुम मुझ पे गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। दिमाग खराब है मेरा कि जो तुम मुझे सच बोलती और मैं तुम्हें ब्लेम करता, तुम पे गुस्सा करता। अरे मैं तो साथ देता तुम्हारा और जाके उस युवराज से बदला लेता मैं, लेकिन तुमने मुझे सच नहीं बताया, इसीलिए गुस्सा हूं मैं, क्योंकि सच छुपाया तुमने मुझसे। इसीलिए अपनी ये गलती मेरे सर पे मत डालो तुम। मम्मा, पापा, आप दोनों फाइट कर रहे थे? नहीं रूही, हम लड़ाई नहीं कर रहे। रूही को बुद्धू समझ रखा है? इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी नीचे। नहीं, वो बातें कर रहे थे ना, तो उसमें थोड़ा लाउड हो गए, थोड़ी बहस हो गई, तो बहस में थोड़ी आवाज ऊंची हो ही जाती है ना, इतना तो चलता है ना? मम्मा, ये सच कह रहे हैं? हाँ बच्चा, सच कह रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे थे। तो फिर आप रोई क्यों कर रही हो? वो मैंने आई ड्रॉप डाले थे ना, इसीलिए बस पानी आ रहा था। रोई रोई नहीं कर रही थी, सच में हम लड़ नहीं रहे थे। हाँ, हम लड़ नहीं रहे थे। देखो, आपने रूही से प्रॉमिस किया था कि आप कभी फाइट नहीं करोगे और हमेशा एक साथ रहोगे। अगर आपने प्रॉमिस तोड़ा तो रूही बहुत सैड हो जाएगी और आपको यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। नहीं रूही, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे यार, छोटी मोटी लड़ाई, छोटी मोटी बहस तो होती रहती है, इसका मतलब आप ऐसे करोगे? आपकी लड़ाई नहीं होती क्या फ्रेंड्स के साथ? तो वैसे हम भी कर रहे थे। मैं फाइट करती हूँ, पर फिर से बट्टी कर लेती हूँ और हग भी कर लेती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, यही करना चाहिए। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। तो फिर आप भी मम्मा को करो। क्या? हग्गी। बट्टी करना है तो हग्गी करो। अगर आप करोगे तभी रूही मानेगी कि आप दोनों फाइट नहीं कर रहे थे।